Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nail Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू करिकुलम का हम अपना अगला लेक्चर देखेंगे जो कि हमारे पास है सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन है इसका मतलब क्या है, इसे कहते किसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे चुका हूं जो सोल्यूशन लफ्ज है इससे हमारा बहुत ज्यादा सामना होता है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बड़ी कॉमन देता हूं कि आपने पानी के अंदर आप चीनी हल कर रहे हैं या आप सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, आप पानी के अंदर नमक हल कर रहे हैं या आप क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, आप घर में क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, पेंट में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, आप सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सोल्यूशन जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, 12 मरतबा जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आए अब इसकी केमिस्ट्री के लिहाज से ये सोल्यूशन क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स वो कहता है सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर है। फ्रेंड्स अब मिक्सचर को हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट डिटेल से देखा, चाहिए हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में आप लोगों की आसानी के लिए दोबारा लिख दी है। मिक्सचर क्या है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ मैटर। ठीक है, सैंपल का मतलब होता है कोई भी हिस्सा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके खाना है, ठीक है, आपने खाना बनाया, उसके अंदर से मैं थोड़ी सी चीज लेनी, मैं सैंपल लिया है। सैंपल क्या है, वो चीज जिसके अंदर तकरीबन, ठीक है, सारी चीजें बराबर यकसा पाई है, वो सैंपल है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, सैंपल है किसका, मैटर का। मिसाल के तौर पर बोर्ड मार्कर है, ठीक है, मैं इसका एक पार्ट ले लूंगा, उसका सैंपल है। ठीक है, हमारे पास 2-3 किलो दूध है, मैंने उसमें से जो है वो फर्ज करें, ठीक है, मैंने एक कप ले लिया, वो उसका सैंपल है वो। ठीक है, अब जिस तरह हम कप में दूध है ना, इसी तरह वो सारा दूध जो है बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मिक्सर क्या है, मैटर का एक सैंपल है जिसमें हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा किस्म के क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स होते हैं। और क्या होते हैं स्टूडेंट्स, और होते हैं हमारे पास या कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मिक्सर क्या है हमारे पास, एक से ज्यादा किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं। ठीक है, मैटर कोई भी, मैटर का कोई भी छोटा सा हिस्सा जो हमने ले लिया जिसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि किसी भी रेशो के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं, कोई फिक्स रेशो नहीं है, किसी भी रेशो के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल देखी, जैसे एयर है, एयर हवा, वो एक मिक्सचर है। ठीक है, किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन का मिक्सचर है, ऑक्सीजन का मिक्सचर है, वाटर वेपर्स का मिक्सचर है। ठीक है, और हीलियम, नोबल गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये हमने जो है इसको देखा। तो अब हमारे पास सोल्यूशन है ना स्टूडेंट, सोल्यूशन फर्स्ट करें हम पानी और नमक ले लेते हैं। पानी के अंदर हम NaCl, सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं इसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं जिसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब पानी में हल कर रहे हैं वो क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए पानी, वाटर H2O, पानी अलग है, NaCl अलग है। अब ये दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल, हमारे पास दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और जब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे पाए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, और सोल्यूशन देखिए, अब सोल्यूशन किस तरह का मिक्सचर है, सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन व्हिच सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट स्टूडेंट क्या होते हैं, एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं सोल्यूट, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन जो है हमारे पास, ठीक है, वो चीज जो कि कम मिकदार में पाई जाए सोल्यूशन के अंदर, उससे हम कहते हैं सोल्यूट, और वो चीज जो ज्यादा मिकदार में पाई जाए सोल्यूशन के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वाटर हमारे पास जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब तकरीबन दुनिया के अंदर, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो हैं, ठीक है, तकरीबन, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं भी होती, लेकिन तकरीबन ज्यादातर चीजें पानी के अंदर हल हो जाती हैं। ठीक है, तो पानी इस वजह से एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, और जबकि वो चीजें जो हम हल कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, नमक सोल्यूट है, चीनी सोल्यूट है। ठीक है, जिसका भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, जो जिसका मिकदार में हमारे पास सोल्यूट है। ठीक है, फर्स्ट देने में नमक का सोल्यूशन बना रहा हूं तो मेरे पास पानी सॉल्वेंट है और नमक के पार्टिकल्स क्या हैं, सोल्यूट हैं। और वो जो नमक के पार्टिकल्स है ना, वो सोल्यूट पार्टिकल्स की बात हो रही है। उन सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज्ड का मतलब है स्टूडेंट्स यकसा होना, एक जैसा होना, बिल्कुल। ठीक है, इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मैंने आपको फिर बता दिया, सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन के अंदर वो चीज जो ज्यादा मिकदार में पाई जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि आपने ग्लास लिया, आपने ग्लास में नमक हल किया, ऐसा नहीं कि ग्लास के नीचे नमक ज्यादा होगा, ग्लास के ऊपर नमक कम होगा, उससे ऊपर और कम होगा, इस तरह से नहीं होगा। जब पानी के अंदर नमक हल हो गया ना, इसका मतलब यह है कि वो जो नमक है वो तमाम पानी के अंदर यकसा मिकदार में। ठीक है, आप घर पे सालन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, आप, ठीक है, जब सालन बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पे सालन में, ठीक है, वो नमक जो है वो ज्यादा आ रहा है, कहीं एक जगह पे नमक है ही नहीं। नमक पानी के अंदर होमोजीनियसली, यकसा तौर पर, एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियसली। हमने मिक्सर में भी देखा था ये होमोजीनियस का मतलब होता है यकसा तौर पर, एक ही तरीके से हमारे पास जो है वो नमक उसके अंदर हल हुआ हुआ है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मैं इसको दोबारा अगर बता दूं, सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर क्या, जहां पर दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं वो अपनी अलग अलग क्वांटिटी के अंदर इकट्ठे पाए जाएं, ठीक है। एक ऐसा मिक्सचर जहां पर सोल्यूट, सोल्यूट मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जिसकी तादाद थोड़ी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यकसा तौर पर सारे सॉल्वेंट के अंदर जो है वो मौजूद है, फैले हुए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसके स्टूडेंट्स हम फॉर्म देखते हैं, इसकी तीन शक्लें हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रू सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। एक को हम कहते हैं सस्पेंशन, क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और एक को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी तीन शक्लें हैं, हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट्स ट्रू सॉल्यूशन देखिए, सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन cannot be seen with naked eye। तो naked का मतलब बायोलॉजी के बच्चों को तो पहले ही पता है, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा आप सुन लें, naked का मतलब होता है बगैर कवरिंग के, विदाउट एनी कवरिंग, ठीक है। तो आपकी आंख के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, आप सादा आंख से देख रहे हैं। अगर आप बंदे ने शीशा लगाया हुआ, ऐनक लगाई हुई है, तो वो नेकेड आई हम उससे नहीं कहेंगे, क्योंकि अब उसकी आंख के ऊपर एक लेंस आ गया है। नेकेड आई का मतलब होता है, ठीक है, विद बगैर किसी लेंस वाली आंख, ठीक है, सादा आंख से हम जो चीज को देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं नेकेड आई। मतलब आप पानी के अंदर नमक हल कर रहे हैं, आप कहीं पे देख सकते हैं कि वो देखो नमक के पार्टिकल, वो नमक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नमक पड़ा हुआ है वहां सिवाय अगर उसको हम आगे देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर 5-6 चम्मच ही नमक डाल दिया तो एक खास मिकदार में हल होगा, बाकी हल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। मतलब आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच जो है वो नमक हल किया, अब उसको पता नहीं चलेगा कि नमक गया कहां पर, ठीक है। आप उसको नमक को अलग पार्टिकल्स के तौर पर नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें उस सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ इतनी अच्छी तरह से उसके साथ हल हो जाएं कि हम जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में फर्क ना कर सकें। जो हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तो हमें नजर ही ना आए वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर आकर गए कहां पर हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस किस्म का सोल्यूशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वो कहते हैं सोल्यूशन इज फिल्टर्ड। स्टूडेंट्स हमारे पास ना, हम जब हम पढ़ेंगे ना अपना लास्ट चैप्टर, ठीक है, वहां पे हम आप डिस्कस करेंगे फिल्टर पेपर। हमारे पास ना केमिस्ट्री लैब्स के अंदर एक पेपर इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। उस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, चीजों को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह आप, ठीक है, घर में आप चाय वगैरह बनाते हैं, जिस आपकी चाय को, ठीक है, छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए छननी होती है ना, ठीक है, आप उसको रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप चाय डालते हैं। चाय के ऊपर जो उसमें वो देखिए ना, वो चीजें देखिए ना, पत्ती है वो चाय के अंदर हल नहीं हुई होती, ठीक है, और वो जो पत्ती है वो क्या हो जाती है, ऊपर रह जाती है, और नीचे जो पानी है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, जो चाय है आपकी, ठीक है, वो नीचे चली जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो फिल्टर, इसे कहते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चाय की एग्जांपल दे दी, तो मैं चाय की एग्जांपल ही दे देता हूं आपको, ठीक है। अब चाय के अंदर क्या करें, आपने चीनी हल की हुई है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने, ठीक है, उस छन्नी से छाना और पता चला कि भाई चीनी हल की हुई थी, चीनी, ठीक है, छन्नी के ऊपर रह गई और सारा दूध नीचे चला गया पानी के साथ, और नीचे वाली चाय जो है वो फीकी है। ऐसा तो नहीं ना होता, नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के साथ इतनी अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से जो है वो हल हुए होते हैं, ठीक है, कि वो जो है वो फिल्टर पेपर के जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं उनसे बड़े आराम से गुजर जाते हैं, ठीक है, और जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी लिखा होगा कि इस सोल्यूशन को अगर फिल्टर किया जाए, मतलब फिल्टर पेपर से अगर गुजारा जाए, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं पास थ्रू का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाएंगे किससे, पोर का मतलब होता है स्टूडेंट सुराख, ठीक है। सुराखों से फिल्टर पेपर, मैंने आपको बताया फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जो कि बिल्कुल छन्नी की तरह काम करता है, ठीक है, लिविंग नो रेजिड्यू, रेजिड्यू कहते हैं बचने को, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम चाय फिल्टर की आपकी जो पत्ती है ना, जो ऊपर जो पत्ती रह जाती है, ठीक है, जो आपकी टी है, ठीक है, वो बच जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है जो बाकी चीज बच जाए उसे रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। लिविंग नो रेजिड्यू बिहाइंड, इसका मतलब ये कि फिल्टर पेपर जब पास करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी बकाया जात नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं बचेगी, सबकी सब क्या कर जाएंगे, गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टर है फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल वो देते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हल होना, लिख लें इसको, हल होना ऑफ NaCl एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर, पानी में, ठीक है। अब ये दो सॉल्ट्स हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, इससे आप वाकिफ हैं, और एक हमारे पास है कॉपर सल्फेट, इससे, ठीक है, आप वाकिफ हो जाएंगे इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसका नाम याद रखें, CuSO4 कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका नाम आना चाहिए और आपको इसकी एग्जांपल याद होनी चाहिए। अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन, इसका कैरेक्टर और इसकी एग्जांपल्स हैं वो लिखनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी सेकंड फॉर्म जो है हमारी सॉल्यूशन की, जो है सस्पेंशन, ठीक है। स्टूडेंट्स सस्पेंशन देखें क्या है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स अब सस्पेंशन है ना, जो इससे एक लफ्ज याद रखें, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है मतलब कहीं पर ना लटक जाना, ठीक है। आपने वो देखा होगा, आपने उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड से मतलब है, मतलब एक मुद्दत के लिए ना उसको कॉलेज से निकाल दिया, अब दरमियान में लटका हुआ, ना कॉलेज के अंदर ना कॉलेज के बाहर है,
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सस्पेंशन अब आपको देखें, आपको कुछ जो है वो हिंट मिल गया होगा। अब सस्पेंशन क्या है हमारे पास? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं do not dissolve in the solvent, वो सॉल्वेंट में हल नहीं होते। सॉल्वेंट क्या है? वो चीज जो ज्यादा मिकदार में, सोल्यूट क्या है? वो जो चीज जो कम मिकदार में। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, आप पानी ले लें, पानी के अंदर आप रेत डाल दें। क्या डाल दें? रेत। रेत का पता है ना, रेत डाल दो और उसको करते रहे, हल करते रहे, हल करते रहे। हल होगी? कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेत के पार्टिकल्स जो पानी के अंदर हल नहीं हो सकते। ठीक है, वो आप हिलाएंगे ना, एक वक्त तो ऐसा आएगा कि वो सारा जो है वो रेत जो है वो सोल्यूशन के अंदर जो है ना फैल जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखें, जब आपने हिलाना बंद कर दिया ना, तो रेत के पार्टिकल आपस में आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो के जमीन के जो है वो, ठीक है, जिस बर्तन में आपने पानी रखा होगा उसके नीचे आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास अब जो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन, मतलब जिसके अंदर जो है वो चीजें हल ना हो। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखें, अगर एक मिक्सर है हमारे पास, मिक्सर मतलब इसमें भी दो या ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर पाए जा रहे हैं, मतलब फिक्स नहीं है कि ठीक है इतनी क्वांटिटी सोल्यूट की होगी, इतनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की होगी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा मिक्सर जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, और क्या एक्चुअली सी पार्टिकल्स, हम इसमें पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसमें आपको बताया ना, रेत तो आप पानी में हल करें तो रेत के ज़रात को देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर। ठीक है, हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। If suspension is kept for some time, अगर सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए रखा जाए तो फिर क्या होगा? ये पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये पार्टिकल्स हैं क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, the particles cannot pass through pores of filter। ठीक है, अगर वही देखें ना, एक पानी को आपने रेत में हल किया, रेत को आपने पानी में हल किया, आप उसको क्या करें? फिल्टर पेपर से गुजारेंगे, क्या वो रेत जो है फिल्टर पेपर से गुजर जाएगी? कभी भी नहीं गुजरेगी। ठीक है, वो रेत जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास वही लिखा हुआ, जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, वो पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर के जो सुराग हैं उनसे नहीं गुजर सकते। ठीक है, एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, और उसे एक बचे कुचे के तौर पर, एक फजूल चीज के तौर पर, एक बकाया जात के तौर पर जो है उसे कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल वो देते हैं चौक इन वाटर। चौक कहते हैं फ्रेंड्स, कली को कहते हैं। पहले ठीक है पत्थर होते हैं कुछ, ठीक है, हमारे पास इसको पानी में हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कली करते थे दीवारों को। ठीक है, ये आजकल तो डिस्टेंपर वगैरह ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले कली इस्तेमाल होती है। ठीक है, कली इस्तेमाल, बल्कि अभी भी कई जगहों पर होती है। अब वो कली का ये है कि आपको ना उसको एक एक मिनट बाद हिलाना पड़ता है उसको। ठीक है, बार बार आपको उसको हिलाना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह, थोड़ी देर ना हिलाने सारी की सारी जो है वो नीचे बैठ जाती थी। ठीक है, फिर उसको हिलाना पड़ता है। अगर आप में से ठीक है कुछ लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, उसको बार बार के हिलाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सस्पेंशन की भी समझ आ गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, तो इन दिस टाइप में क्या होता है हमारे पास, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के साथ वो जो है सोल्यूट के पार्टिकल्स वो यकसा तौर पर मिक्स नहीं होते। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यकसा तौर पर हल नहीं होते। ऐसा नहीं है जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन में नमक का पता ही नहीं चल रहा हमारे पास गया कहां पर है। ठीक है, अब वो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ जो है वो यकसा तौर पर हल नहीं होते। अब इसकी आखिर क्या वजह है, क्यों हल नहीं होते? वो हमें वजह बताता है कि जो पार्टिकल्स है ना सोल्यूट के कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है हमारे पास वो क्या होता है? ठीक है, लिटिल बिट बिगर देन सोल्यूट पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन। देखिए जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही जल्दी वो हल हो जाएगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही उसको हल होने में टाइम लगेगा। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ना हमारे पास, इससे ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, ट्रू सॉल्यूशन का सोल्यूट कौन होगा? सोडियम क्लोराइड, चीनी। ठीक है, इस तरह के इसके सोल्यूट होंगे। मतलब वो जो ट्रू सॉल्यूशन का जो सोल्यूट है उससे उसके पार्टिकल साइज में बड़े होंगे। और हमारे पास जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन देखिए ना, इसके पार्टिकल तो बहुत बड़े होते हैं, हमें आम आंख से नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होंगे कि हम उसको सस्पेंशन के पार्टिकल्स की तरह आम आंख से देख सकें। समझ आ रही है? ठीक है, हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल्स का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट के पार्टिकल्स से। और इतना बड़ा भी नहीं होता जिस तरह सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स का होता है कि हम उसे आम आंख से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल्स सोल्यूट है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर वो लिटिल बिट बिगर होते हैं, थोड़े से, लिटिल बिट थोड़े बहुत, ठीक है, बड़े होते हैं। किससे? सोल्यूट पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन। नॉट बिग इनफ, इतने बड़े नहीं होते कि टू बी सीन विद नेकेड आई, कि उसे आम आंख से आप देख सकें। ठीक है, लाइक पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, जिस तरह सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। ठीक, अब इट केप्ट फॉर सम टाइम पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। अगर ठीक है देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ट्रू सॉल्यूशन को रखेंगे पार्टिकल्स नहीं बैठेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को रखेंगे तो पार्टिकल्स नहीं बैठेंगे। सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है
जब उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है उसके सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। सेटल का मतलब होता है बैठ जाना, सेटल डाउन नीचे बैठ जाना, नीचे बैठ जाते हैं, सारे पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सस्पेंशन की प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछ लेते किस किस कौन सा सोल्यूशन है जिसको जब रखा जाएगा तो उसके सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, सोल्यूट, सॉल्वेंट या सस्पेंशन है, ऑल ऑफ दिस। आपका आंसर क्या होगा? सस्पेंशन। ठीक है, ठीक है, सस्पेंशन आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको वो सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन दे दे, कोलाइडल दे दे, सस्पेंशन दे दे, तो आपका आंसर जो है वो सस्पेंशन होगा। ठीक है, ऑन फिल्ट्रेशन दिस पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के वक्त जो पार्टिकल्स हैं फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स जो हैं वो जो है वो पानी के अंदर जो है वो बिल्कुल भी हल नहीं हुए हुए। अगर बिल्कुल हल ना होते फिर वो ऊपर रहते, लेकिन सर रेत के पार्टिकल होते, लेकिन ये पार्टिकल कुछ हद तक हल हुए होते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हल नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से जो है हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। वो कौन सा सोल्यूशन है जिससे पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से भी नहीं गुजरते? ठीक है, वो हमारे पास वो भी सस्पेंशन है। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर लिखेंगे स्टार्च सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्च हमारे पास ना, ठीक है, जो आप रोटी के अंदर भी स्टार्च होता है, काफी सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स है ना, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनता है। ग्लूकोज कहते हैं C6H12O6, किसे कहते हैं? C6H12O6 एक ग्लूकोज है, इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। आपने वो एनर्जाइल सिरप पिया होगा, ये जो रूह अफ़ज़ा जामे शरीन के अंदर यही ग्लूकोज ही होते हैं। ठीक है, हमारे अब ये जो ग्लूकोज काफी सारे मिकदार में इकट्ठे हो जाएंगे, इसे स्टार्च कहते हैं। ठीक है, हमारे पास पाउडर होता है स्टार्च, अब उसका जब सोल्यूशन बना लेना, स्टार्च रिजल्ट की बात है, काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो स्टार्च का मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब जो वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, इधर स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाइट ऑफ एन एग, ठीक है, जो अंडे की सफेदी है ना, इससे जो सफेदी है प्रोटीन होती है हमारे पास, इसे एल्ब्यूम, ठीक है, इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं इसे। ठीक है, हम इसको ठीक है देखेंगे आगे बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उससे पढ़ेंगे भी एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो हमारे अंडे की सफेदी में हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अंडे की सफेदी आप देखें ना, अगर आप अंडे को ठीक है तोड़ें तो उसके अंदर लिक्विड होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, अब वो जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होती है, बहुत सारी और चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि उसके अंदर जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के तौर पर मौजूद होती है। ठीक है, मतलब जो है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हल हुई होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक हम एक एक्स्ट्रा पार्ट देख लेते हैं, जो इससे पिछली बुक थी ना हमारे पास, जो प्रीवियस बुक थी वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। फिर टिंडल इफेक्ट जो है वो क्या होता है? ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप एक सोल्यूशन है उसके अंदर से आप लाइट को पास करते हैं। ठीक है, जब वो लाइट, अगर एक आम सोल्यूशन है ना, पानी के अंदर नमक हल हुआ हुआ है, जब आप उस सोल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो लाइट बिल्कुल गुजर जाती है। लेकिन जब एक कोलाइडल सोल्यूशन से आप लाइट को पास करते हैं ना, तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ना उनसे लाइट टकरा के वापस आती है, तो हमें ना वो जो सोल्यूशन है ना वो हमारे पास क्लाउडी मतलब व्हाइटिश कलर का ना वो सोल्यूशन हमें नजर आता है। ठीक है, इस तरह का जो सोल्यूशन होता है ना, ठीक है, इसे कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। जो कोलाइडल सोल्यूशन है हमारे पास, ये कौन सा इफेक्ट देता है? ये हमारे पास टिंडल इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है? टिंडल इफेक्ट देता है। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है तो वो मिल्की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।